रहोगे अकेले और दिखाओगे अगड़ाई तो कमर तोड़ी ही जाएगी। बाबा साहेब ने क्यों शिक्षित के बाद संगठित होने की बात कही? क्या बाबा साहेब के विचारों की बात करने वाले संगठन के तले काम करना चाहिए? मैं आज इस वीडियो में ताज़ा तरीन मामले प्रोफेसर रविकांत पर हमले और प्रोफेसर रतन लाल को दिए जा रहे धमकी के बाद कल रात को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना इसी की विश्लेषण करूंगी। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी हाल फिलहाल में प्रोफेसर रविकांत पर किसी टिप्पणी के मामले में कॉलेज परिसर में हमला किया गया। साथ ही प्रोफेसर रतन लाल, जो जाने माने भारतीय समाज के बहुजन विचारधारा फैलाने वाले प्रोफेसरों में से एक हैं, उन पर भी सोशल मीडिया पर उनके द्वारा किए गए टीका टिप्पणी पर धमकी दी गई और बीते रात गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी गौरी लंकेश को बहुजन विचारधारा पर लिखे जाने के कारण घर में घुसकर मार दिया गया। इधर प्रसिद्ध पत्रकार दिलीप मंडल को भी अपनी बात कहने पर सोशल मीडिया में गाली गलौज किया जा रहा है। अब इसके कारणों की तलाश सबसे पहले करते हैं। हम सब जानते हैं कि शासक वर्ग के हाथों में ही कलम होती है और वो अपने ढंग से इतिहास गढ़ने की कोशिश करता है और भारत के सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति लागू करने और करवाने वालों का दबदबा हजारों वर्षों से रहा और उन्होंने भारत के वास्तविक इतिहास को झूठे आडंबर के नीचे दबा कर रखा, जिसके बाद में फूले अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने अपने समय में कलम बंद कर वर्तमान के लिए रख छोड़ा। अब इन महापुरुषों जैसे अनेक पुरोधा को आज मूल निवासी वर्ग पढ़कर आंदोलित हो रहा और साथ ही अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज को भी जागृत कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कल तक घर के देवता माने जाने वाले दरिंदे का चेहरा बहुजन समाज के सामने आ रहा है। इससे उस दरिंदे वर्ग में घबराहट में बौखलाकर दिलीप मंडल, रतन लाल जैसे जागृति का कार्य करने वालों पर हमला करता या करवाने के फिराक में रहता है। लेकिन जो सबसे चिंतनीय विषय है कि जो बाबा साहब, फूले साहब, कबीर की बात कर जागृति का कार्य कर रहे हैं, वे उन महापुरुषों के नक्शे कदम में चलकर ये कार्य क्यों नहीं करना चाहते? क्या प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर रविकांत या दिलीप मंडल जी को यह नहीं पता कि फूले साहब ने सत्यशोधक समाज, बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे राष्ट्रीय संगठन का निर्माण कर अपने कार्य को अंजाम दिया। जगदेव बाबू ने शोषित समाज दल का निर्माण कर कार्य किया। फिर इतने विद्वान प्रोफेसर और पत्रकार जो समाज हित में बात करते हैं, वो क्यों नहीं लोगों को और खुद को संगठन के साथ जोड़कर फूले अंबेडकर आंदोलन को मंजिल पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं? क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम अकेले ही सत्ता से और सत्ता के पीछे संघ से लड़ लेंगे? क्यों इनको ऐसा लगता है कि संघ या संगठन के तहत कार्य करने से इनकी छवि पर असर पड़ेगी, इनकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी? अगर ये ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए, यह व्यक्तिवाद का एक रूप है जो फूले साहब और बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध है। बाबा साहब ने अपने साहित्य में कई बार इस बात का जिक्र किया कि व्यक्तिवाद अंततः तानाशाह बनने की राह है। ऐसा किया जाना लोकतंत्र के चरित्र का हनन करने जैसा है। विश्वविद्यालय के सभी बहुजन मूल निवासी चिंतकों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या जहां शासक न्यायालयों में ब्राह्मणी तंत्र का बोलबाला है, वहां कैसे अकेले जंग जीती जा सकती है? भारत में संघ बनाम संघ की लड़ाई है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर रतन लाल, दिलीप मंडल, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे सभी विद्वान को संघम शरणम गच्छामि को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। अगर ये समाज हित में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं तो संगठन के निहित कार्य करना चाहिए। इससे दुश्मन वर्ग कभी इनको आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। संघ को संघ से पराजित किया जा सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो यकीन मानिए, ये भी पहले के नेताओं की तरह जैसे उदित राज, रामविलास जैसे अपनी रोटी सेक कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि गुलाम नेताओं की जनता क्या हश्र करती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।
है।